भोपाल मुख्यालय पर कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों के विचार मंथन का बैठक हुई, जिसको लेकर भोपाल पर सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया। वहां पर पार्टी के दिग्विजय सिंह ने बैठक को संबोधित कर कमलनाथ ने भी सभी प्रत्याशियों से पोलिंग एजेंटों की रिपोर्ट मांगी और कहा कि जीत हार की समीक्षा की जाए। प्रतिपक्ष नेता के लिए अभी 15 दिन बाद फिर से बैठक की जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोगों ने हमारे जिले में वचन पत्र को भुना के, वचन पत्र को केस करके हम लोग जो चुनाव लड़े, जिन्होंने ढंग से जो चुनाव को लड़ लिया, वचन पत्र को भुना लिया, हम लोग चुनाव जीत गए। तो जो भी ग्राउंड लेवल की मतदाताओं को समझ के वोटिंग कराने का, कन्विंस कराने की जो चीजें होना चाहिए, जो जितना कैंडिडेट कन्विंस करा पाया वो उतना, जैसे मैं मेरे यहाँ पर 2,08,000 वोट पड़े तो 1,03,33 वोट मैंने ले लिए। तो हम लोगों ने वचन पत्र को, चाहे हमारी बात कर ले मोन्टू सोलंकी जी सेंधवा से जीते, इनकी हम बात कर ले, राजेंद्र मंडलोई जी की बात करें, हमने वचन पत्र को बहुत बढ़िया से अच्छे से बुनाया है और हम लोग वहाँ से चुनाव जीते हैं। धन्यवाद। क्या समीक्षा में बात हुई? क्या ईवीएम दोषी है? क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, सबकी अपनी अलग अलग बात आई है और उस बात को गंभीरता से आदरणीय कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने और हमारे जो वरिष्ठ नेताओं ने सुना है। और जहां जो इस बात की जो लड़ाई, अगर मान लो कहीं अगर किसी तरीके की जो कार्यकर्ता का फीडबैक आया है, उम्मीदवारों का फीडबैक आया है, उनकी लड़ाई जहां जो लड़ने की बात है उसको हमारे नेता लड़ेंगे, इसको हमको उन्होंने आश्वस्त किया है। ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा गया है या कोई और वजह है? सब तरह की बातें आई है, सब तरह की। चुनाव जीतने वालों ने भी बात कही है, चुनाव जो नहीं जीत पाए उनने भी अपनी बात कही है। बहुत क्या कहा, क्या बताइए? हारे उसमें कई बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, अलग अलग बूथों के अलग अलग कारण हैं। तो सब तमाम बात आई है और आप लोगों को बहुत जल्द पता लग जाएगा। कोई नेता प्रतिपक्ष को लेकर यहाँ बैठक नहीं थी। ये बैठक जो थी कि जो 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्रों का जो रिजल्ट आया है उसकी रिव्यू मीटिंग थी, उसकी समीक्षा बैठक थी और उस पर चर्चा हुई है। सर, वोट शेयर को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है उनका वोट शेयर 48% हुआ, कांग्रेस का 40% से आ गया, क्या लग रहा है इसको? नहीं, देखिए, जो भी बात जो है, मान लो देखो अब तो रिजल्ट आ चुके, जब स्पष्ट हो जा चुका है तो जिन कारणों को पता लगाना चाहिए पार्टी को, जिस पार्टी को जो बैठक, जो आवश्यक बैठक करना थी वो बैठक हुई है और बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपनी बात को रखी है। और आदरणीय कमलनाथ जी ने 15 दिन तक का और वक्त दिया है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के आप लोग दौरे करके अपने अपने सुझाव और फीडबैक और ले लें, जिससे कि इसके बाद फिर एक बैठक कर लेंगे। अलग अलग कारण है। सीटों पर भी सर जो उम्मीद थी कांग्रेस को, बढ़त नहीं बना पाई और बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली। हाँ, देखिए, उस पर भी चर्चा हुई है। पर जैसे मैं अभी हमारे यहाँ पर बड़वानी जिले की हम बात करें कि हमारे यहाँ बड़वानी जिले में नरेंद्र मोदी जी आए थे, 17 तारीख को वोट पड़ना था, 13 तारीख को आए थे, फिर भी हम लोग 4 में से 3 सीटें जीते हैं। एक मेरी राजपुर से मैं जीता हूं, जो 6ठी बार जीता हूं मैं। हमारे मोन्टू सोलंकी जी को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया सेंधवा से। पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य जी को आपने अच्छे वोटों से हराया है। ऐसे राजेंद्र मंडलोई जी बड़वानी विधानसभा जिला मुख्यालय वाली सीट है, सिटिंग मिनिस्टर प्रेम सिंह पटेल जी को हराया है। उसके बाद हम धार की बात कर ले, 7 विधानसभाओं में से 5 हम लोगों ने जीती है। तो ट्राइबल सीटों में बहुत सारी सीटें हम लोगों ने जीती भी है। जो एक्चुअल रीजन जो है, वो कारण जो है, कुछ दिनों में और पता चल जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट भापने में